बगावत, सीएम चेहरों की लंबी लिस्ट और सियासी परिवारों की चाहतें। जी हाँ, ये है हरियाणा चुनाव। हरियाणा चुनावों में यानी प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये जो मुद्दे हैं वो एक बड़ा मुद्दा बनके प्रदेश के चुनाव में सामने आ खड़े हुए हैं। खास तौर पर अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो ये जो मुद्दे हैं यानी बागी, सीएम पद के दावेदारों की जो लंबी लिस्ट है और सियासी जो परिवार है उनकी जो चाहते हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो किसी से छुपी भी नहीं है और ये बातें अब सबके सामने आके खड़ी हुई हैं। तो इन मुद्दों का हरियाणा के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, आइए देखते हैं एक समालोचनात्मक विश्लेषण। हरियाणा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने के इरादे से पूरी डटी हुई है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी लड़ाई में पूरा जोर लगा रही हैं। चुनावी रणभूमि में मतदाताओं को रिझाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान, पहलवान और जवान के साथ अग्निवीर के मुद्दे के साथ ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए कहीं न कहीं चुनौती बनके आ खड़ी हुई है। तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदों की राह में भी कई रोड़े हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों ही दलों के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। वो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला, बागी उम्मीदवार। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक टिकटों के ऐलान के बाद दोनों ही दलों में बगावत खुलकर सामने आई। दोनों ही दलों के कई नेताओं ने बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रणभूमि में अपनी ताल ठोक दी है। हरियाणा की 90 में से कई सीटों पर बतौर निर्दलीय उतरे कद्दावर अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं। लाडवा सीट से बीजेपी की टिकट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा में सीएम सैनी के खिलाफ बीजेपी के ही बागी संदीप गर्ग उतर आए हैं। वहीं रानिया में पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला और गन्नौर में पूर्व मंत्री देवेंद्र कादियान बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी के बागियों की लिस्ट में सफीदों सीट से मैदान में उतरे बच्चन सिंह आर्य, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हथीन से निर्दलीय उम्मीदवार केहर सिंह रावत के भी नाम हैं। वहीं कांग्रेस से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे नेताओं की भी लंबी सूची है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, बहादुरगढ़ से राजेश जून बतौर निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं। उचाना से दिलबाग शांडिल्य, गोहला से नरेश ढांडा, जींद से प्रदीप गिल, पुंडरी से सज्जन सिंह ढुल बतौर निर्दलीय मैदान में है। कलायत से कांग्रेस की बागी अनीता ढुल, पानीपत ग्रामीण में विजय जैन, दादरी में अजीत फोगाट, नीलोखेड़ी में राम गोंदर और दयाल सिंह सरोही, भिवानी में अभिजीत सिंह, बवानी खेड़ा में सतबीर रातेड़ा भी पार्टी के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा है सीएम दावेदारों की लंबी सूची। जी हाँ, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सीएम दावेदारों की लंबी लिस्ट है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जाता है। वहीं कुमारी सैलजा भी सीएम के लिए दावेदारी ठोक चुकी है। कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम दावेदार हैं। वहीं अनुशासित मानी जाने वाली बीजेपी में भी सीएम दावेदारों की कहीं न कहीं भरमार जरूर देखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान हालांकि कर चुके हैं कि चुनाव में सीएम नायब सैनी ही बीजेपी का सीएम चेहरा है। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से लेकर अनिल विज तक दिग्गज नेताओं ने भी सीएम पद पर दावा ठोका हुआ है। सियासी परिवारों की चाहतें। हरियाणा की सियासत में परिवार बड़ा फैक्टर रहे हैं। सालों तक सूबे की सियासत तीनलाल, भजनलाल, बंसीलाल और देवीलाल के परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। देवीलाल परिवार 2 पार्टियों आईएनएलडी और जेजेपी में सियासत कर रहा है। वहीं बाकी 2 लाल के परिवार बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ चुके हैं।
भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी बीजेपी में हैं। सियासी परिवारों से आने वाले इन नेताओं की भी अपनी चाहते हैं। वहीं कुलदीप के बड़े भाई चंद्रमोहन पंचकुला सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने तोशाम में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के खिलाफ बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा को उतारा है। सियासी परिवारों की महत्वाकांक्षाएं भी दोनों दलों की मुसीबतें कहीं न कहीं बढ़ाती दिख रही हैं। चौथा और आखिरी फैक्टर बाहरी फैक्टर्स। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की मुसीबतें ऐसे फैक्टर्स भी बढ़ा रहे हैं जो बाहरी है। बीजेपी के लिए पंजाब के किसान आंदोलन से लेकर दिल्ली के पहलवान आंदोलन तक बाहरी फैक्टर्स मुश्किल का सबब बन गए हैं। वहीं बीजेपी भी हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट से लेकर कर्नाटक के अधूरे वादों और राहुल गांधी के आरक्षण पर अमेरिका में दिए बयान तक, इन सब को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। इन सब के बीच नतीजे जो भी आएंगे वो वाकई देखने लायक होंगे। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा।